बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ताज मोहम्मद जान। आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़। आज की अहम तरीन ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा। सबसे पहले सियासी माजून जो तैयार किया गया है, ये हमारे मुल्क और कौम को दरपेश जो मसाइल हैं उनको हल करने में, या जो अमराज जो लाहक हैं हमारे मुल्क को, उनका इलाज करने में ये माजून किस हद तक कारगर साबित होगा, इस पर बात करेंगे। फिर एक बड़ा अजीब मामला है, जमीयत उलमाए इस्लाम का एहतजाज, खोता मोया खारियाँ सोग वज़ीराबाद, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर नून लीग के साथ भी हाथ हो गया, ये कौन सा हाथ हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। फिर मुबारक सलामता, ये कौन सी मुबारकें हैं, कौन सी सलामतियाँ, इस पर बात करेंगे। और कुछ और छोटे छोटे 2-3 मौज़ूआत हैं, और लेकिन बड़े अहम मौज़ूआत हैं, इन पर बात करेंगे। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी बात, वो ये कि आप राह चलते हर रोज़ किसी एक अजनबी को देख कर मुस्करा दिया करें, लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि जिनसे मुखालिफ पर आपने नहीं मुस्कराना। मुस्करा दिया करें, वो जिस बंदे के लिए आप मुस्कराएंगे वो अपने सारे गम दुख दर्द भूल के सारा दिन यही सोचता रहेगा, ए कौन सी। तो ये एक जो ना अच्छी बात है, इस पर अमल दरामद आपने करना है। अच्छा जी, ख़बरों की तफसील। सबसे पहली ख़बर जो मैंने रन डाउन में आपको बताया है, सियासी माजून जो तैयार हुआ है वो हमारे जो मसाइल हैं, मुल्क को लाहक जो अमराज हैं, उनको हल करने में किस हद तक कामयाब होगा, इस पर बात करेंगे। ये कुछ अज्जा इसमें हल हो नहीं रहे, जो सियासी माजून बनाया गया या बनाया जा रहा है, इसमें हलूल पजीर नहीं हो रहे। PTI का सारा इंजर पिंजर जो है ना वो हला के रख दिया गया, वो सारा कुछ आपके सामने है, उसकी तफसील में जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये टाइटैनिक बनी जा रही थी ये जमात, इसको ब्रेक यार्ड जो होता है, शिप ब्रेक यार्ड, वहाँ पे खड़ा किया गया। लेकिन 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं, उन इलेक्शंस ने औजार कुंद कर दिए हैं इस टाइटैनिक को तोड़ने के लिए। तो ये अभी तक खड़ी है, अब देखें मुस्तकबिल में ये क्या रुख इख्तियार करती है, क्या इसकी हैयत होती है। दूसरी जानिब जमीयत उलमाए इस्लाम जो है, उसका एहतजाज जो है वो सिंध में जारी है। उसको बकौल मौलाना फजलुर रहमान के जमीयत उलमाए इस्लाम को KPK में धांधली करके हरवाया गया, उनकी सीटें उनको नहीं दी गई, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं सिंध में, गोया खोता मोया खारियाँ सोग वज़ीराबाद। इसकी क्या वजह है, इस पर अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो सारा मामला खुल के आपके सामने आ जाएगा। वो इसलिए सिंध में एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है, उस पर जो है ना अपना दबाव जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। इस दबाव को बढ़ा के वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में उनको अपने साथ हुकूमत में शामिल करे। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि जमीयत उलमा इस्लाम ये चाहती है कि वो बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा बने, और इसी वजह से वो सिंध में एहतजाज कर रही है। आपने देखा होगा कि सड़कों पे जमीयत उलमा इस्लाम के जो अकाबरीन हैं, जो रहनुमा हैं, वो बड़े दबंग तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, और उसका मकसद यही है जो मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारा तीसरा मौजू था कि नून लीग के साथ भी हाथ हो गया। ये हाथ किसने किया, क्यों किया, इसकी कुछ वजूहत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, बता रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब को आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो जो है ना वो चल रही है, वायरल है। वो उसमें कह रहे हैं जी कि हमारे साथ जो ना हाथ हुआ है, मियाँ नवाज़ शरीफ के मुखालफिन जो हैं उनको खुल कर खेलने दिया गया, और मियाँ नवाज़ शरीफ के हाथ बांधे गए। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ को सिस्टम से बाहर रखने के लिए काम किया गया, और इस तरह लगता यूँ है कि ये अपना एक नया बयानिया बना रहे हैं। जो तवक्कुआत की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब से, और मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन से तशरीफ़ लाए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इसके अलावा हम अपने 1-2 जो वीलॉग हैं इससे पहले या प्रोग्राम है, उनमें भी बात कर चुके हैं कि वो लंदन से इसी मकसद के लिए आए थे, और उन्होंने अखबारों में भी बड़े बड़े इश्तिहार आपने देखा है कि पोलिंग डे से 1-2 दिन पहले वो तमाम अखबारों में, कौमी अखबारों में छपे थे, और फ्रंट पेज पे फुल पेज के इश्तिहार थे कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ को हमने अपना फ़ैसला दे दिया। लेकिन
नताइज जो है ना उनकी तवक्कुआत के बरअक्स निकले, उनको अवाम की जानिब से उतनी पजीराई नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। उसके नतीजे में फिर नवाज शरीफ ने अपने आप को स्टेप डाउन किया। उसकी कुछ और भी वजूहत हैं, वो वजूहत थी, आपको हमने बताया भी था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप लेने से क्यों जो है ना अपने आप को पीछे रखा। उसकी एक वजह तो उनकी बेटी मरियम नवाज़ जो है, आज उन्होंने हलफ उठाना है या उठा लिया होगा अभी तक पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप का, इस वजह से। बहरहाल अब ये एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये आवाम को उस तरह डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मुल्क के मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैंने ये ज़िक्र किया था कि ये जो सियासी माजून बना है, ये हमारे मुल्क के मसाइल या मुल्क को दरपेश जो अमराज हैं, आवाम को दरपेश जो अमराज हैं, उनका इलाज कर पाएंगे या नहीं। तो इसका जवाब जो है ना वो नहीं में है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपकी मईशत जो है वो इंतहाई दिगरगूं हालात से गुज़र रही है। अभी 24 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा है वो आपने किस्त अदा करनी है। हुकूमत संभालते ही जो है ना इनको इंतहाई मुश्किलात का सामना होगा। जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ ज़ाहिर है 6 जमातें हैं, दीगर उसमें दूसरी बड़ी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन इनसे ये मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि कोई भी हुकूमत, चाहे इमरान खान की हुकूमत आ जाए, वो भी 2-4 साल तक जो ना ये मसाइल हल नहीं कर सकेगी। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। उसमें एक तो देखें अवाम जो है ना किस तरह महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। बिजली के बिल आप देख लें, गैस के बिल देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, फिर अशियाए खुर्दोनोश जो हैं उनकी कीमतें देख लें, आसमानों को छू रही हैं। और फिर अवाम के जो मसाइल हैं उनमें तालीम है, सेहत है और इस तरह के दीगर मसाइल, तरक्याती जो हवाले से मसाइल हैं, उनको भी आप अगर देख लें तो ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी दीवार है, ऐसा एक मर्ज़ है जिसको ये सियासी माजून जो बनाया गया या बनाया जा रहा है, ये माजून उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। और अवाम जो है ना वो मज़ीद गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे जाएंगे और उनके मसाइल जो है ना वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ेंगे। अच्छा जी, एक बड़ा मासूम सा शिकवा है, वो शिकवा राजा रियाज साहब को है। राजा रियाज साहब जो है ना, ये जो PDM की गवर्नमेंट थी 16 माह की, उसमें फ्रेंडली अपोजिशन जो थी उसके सरबराह भी रहे हैं और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं। उनको जो है ना शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे वो शिकवा कर रहे हैं। अब तो पहचानते भी नहीं, उनकी बड़ी अपनी मखसूस जो है ना एक लबो लहजा है। उसमें उन्होंने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा शिकवा किया है और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो वो शिकवा ये कर रहे हैं जी कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो मुझे पहचानते भी नहीं हैं। तो हमारी गुजारिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर्स हैं कि वो राजा रियाज साहब जो है ना उनको पहचानें भी और उनसे अलैक सलैब भी किया करें, दुआ सलाम भी किया करें। वो शिकवा कर रहे हैं आपसे कि राह चलते या कहीं जब उनका आमना सामना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ तो वो मुँह दूसरी तरफ करके चल देते हैं। ऐसा ना करें। उनको जो है ना ये जो आपसे शिकायत है, ये शिकायत उनकी दूर करें और उनसे अलैक सलैक कर लिया करें। अच्छा जी, एक और मौजू हमारा था मुबारक सलामता, मुबारकबाद देने वाले और लेने वाले। इस पर जो है ना काफ़ी लोग जो है ना वो कुछ कह रहे हैं। हमारे जो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ माजी में रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अब वो छोड़ चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई दूसरी जमात अभी ज्वाइन नहीं की। एक तो चौधरी निसार अली ख़ान हमारे मुल्क के बड़े मोतबर सियासतदान हैं, फिर दूसरे जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, ये मुसलसल जो है ना यही बात कह रहे हैं कि मुबारकबाद लेने वाले और मुबारकबाद देने वाले, उन दोनों को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सख्त अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वो उनको जो है ना तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुबारकबाद लेने वालों को भी और मुबारकबाद देने वालों को भी। उसके पीछे वजह ज़ाहिर है एक ही है, आपको भी पता है कि इलेक्शन जिस तरह हुए, कौन जीत रहा था, किसको जितवाया गया, ये सारे मामलात आपसे ढके छुपे नहीं हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बड़ा अहम जो है एक मौजू वो पुलिस गर्दी, पंजाब पुलिस की बढ़ती हुई जो हाई हैंडेडनेस है, आवाम के साथ उनका जो सलूक है वो जो है ना शर्मसार भी कर रहा है और आम लोगों में, एक आम शहरी जो है उसमें इंतहाई तशवीश पाई जाती है। और ये पुलिस जो है ना
पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे एक नफ़रत का निशान बनती जा रही है, इस वजह से कि वो आवाम के साथ जो सलूक कर रही है वो सारा आपके सामने है, उस पर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये गुज़श्ता रोज़ भी एक यहाँ रावलपिंडी में नाखुशगवार वाक़या हुआ, उससे पहले एक वाक़या हम आपको सुना चुके थे कि पतंगे जो है उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करते हुए एक बच्चा 8 या 10 साल उसकी उम्र थी, उसके पीछे पुलिस जो है ना सिपाही पुलिस का भाग रहा था। वो मुख्तलिफ़ गलियों से हाँफता कांपता दौड़ता हुआ बचता बचाता जब घर में पहुंचा, माँ की गोद में सर रख के हार्ट अटैक हुआ उसको और वो वहीं पे मर गया। तो ये एक जो है ना इंतहाई मनफी पहलू है। हमारे अरबाब इख्तियार जो बड़े हैं उनको जो है ना ये कम अज़ कम थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि पुलिस को इस हद तक जो है ना खुल नहीं देनी चाहिए या उसको जो है ना इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आवाम के साथ इस तरह का नारवा सलूक करे और ऐसा सलूक करे कि लोगों के अंदर जो है ना पुलिस को देख के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होने के बजाय उन्हें दूसरा एहसास पैदा हो कि ये हमें मारने वाले हैं या हमारे साथ जो ना जुल्म ज़्यादती करने वाली फ़ोर्स है। इस तरह का एक इमेज जो है ना वो बिल्डअप हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। ये हमारी अरबाब इख्तियार से जो ना दस्त बस्ता गुजारिश है। और दूसरी जानिब जो है अभी मैच्योर नहीं हुई ये ख़बर कि आज पंजाबी असम्बली का इजलास हुआ है, उसमें जो ना बड़ा हंगामा था और मरियम नवाज़ ने आज चूँकि हलफ उठाना था चीफ मिनिस्टरशिप का, वज़ीर आला बनना था उन्होंने, उसका हलफ उठाना था। वो इजलास अभी तक जारी है, उसकी जो ही कोई हतमी जो ना ख़बर आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब तक की ये ताज़ा तरीन ख़बरें थीं जो आपके साथ मैंने शेयर की। इसी के साथ मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।